प्रोडक्शन ऑफ लाइट का प्रोडक्शन का मतलब है कि लाइट बनता कैसे है, लाइट आया कहां से। जो लाइट आपको बाहर में दिख रही है इसके बारे में हमको समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है हमारा सन और ये रहा अर्थ, ठीक है। सन के कोर में दो गैस होते हैं, एक का नाम है हाइड्रोजन और एक का नाम है हीलियम, ठीक है। और हाइड्रोजन और हीलियम के जलने से, रिएक्शन करने से, जब ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है? हीट। और हीट प्रोड्यूस होने के बाद इसके सरफेस में कुछ टेम्परेचर हमको मिलता है जो लगभग होता है 6000 डिग्री, ठीक है। और इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, एक थर्मोमीटर यूज करते हैं, जिस थर्मोमीटर का नाम होता है पाइरोमीटर। क्या है? टेम्परेचर मेजर करने के लिए पाइरोमीटर का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। पाइरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा थर्मामीटर है जो बिना कांटेक्ट किए ही काम करता है, विदाउट कांटेक्ट काम करता है। कैसे काम करता है? विदाउट कांटेक्ट। ये बॉडी के रेडिएशन पे काम करता है, काम करता है बॉडी के रेडिएशन पे काम करता है। अब समझेंगे इसके बारे में। अब जो सन की रे है अर्थ तक बिल्कुल सीधी पहुंचती है। कैसे आती है? बिल्कुल सीधी आती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ है, मोशन करती है। सन की रे कैसे पास करती है? स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करती है, ठीक है। इतनी बात। और तो बताऊं मैं कि ये जो सन की रे है यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाती है? टाइम लगता है 1 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। सन से जो रे निकलती है उस रे को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और ये जो रे बन के आ रही है इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं? जान लीजिए। इसको हम रे बोल सकते हैं, इसको हम लाइट बोल सकते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हैं। इसको हम रेडिएशन भी बोल सकते हैं, रेडिएशन भी हम बोल सकते हैं। और रे की स्पीड पूछे, लाइट की स्पीड पूछे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड पूछे या रेडिएशन की स्पीड पूछे, सबकी स्पीड ऐसी होती है इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और एक चीज बताऊं, ये सी का वैल्यू आता है ना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये कहां से आता है? इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, C √μ0 × एप्सिलॉन होता है। यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। μ0 को बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.854 10⁻12। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रूट निकालेंगे और 1 से डिवाइड करेंगे, उसी की वैल्यू आती है कितना? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आता है। इस फॉर्मूला से स्पीड ऑफ लाइट हम निकालते हैं। और जो स्पीड है एक इसके लिए है, वैक्यूम के लिए है और एयर के लिए। आपसे भी पूछा जा सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ मिलता है? तो एयर में, सॉरी वैक्यूम में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिलेगा। कहाँ मिलेगा? वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या मिलती है? मैक्सिमम। और मिनिमम कहाँ मिलती है? सॉलिड वाले पार्ट में। कहाँ मिलती है? सॉलिड वाले पार्ट में। यदि आपको याद रखना है स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ मिलेगी? वैक्यूम में मिलेगी। और मिनिमम कहाँ मिलेगी? मिनिमम मिलती है सॉलिड वाले पार्ट। सॉलिड में मिलेगी मिनिमम और वैक्यूम में मिलेगी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि वैक्यूम का मतलब क्या हुआ? पूरा खाली। वैक्यूम में कोई लाइट को रोकने वाला कोई पार्टिकल्स है नहीं, इसीलिए वहां पे स्पीड क्या है इसकी? ज्यादा होती है। याद रहेगा सभी लोगों को। और कुछ डिटेल्स हम समझते हैं इस चीज को। जब लाइट बहुत सारे मीडियम को क्रॉस होकर चलती है, अर्थ तक आने में लाइट को बहुत सारे मीडियम को क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। इतना अब क्रॉस करने के बाद देखिए, अगर वैक्यूम है, फिर उसके बाद जो मीडियम मिलता है, इस मीडियम हमको मिलते हैं कुछ पार्टिकल्स मिलते हैं। इस पार्टिकल को बोला जाता है फोटोन। क्या बोलते हैं हम लोग? फोटोन बोलते हैं। ये जो पार्टिकल है ये क्या है? फोटोन। इसको हम बोलते हैं
फोटोन बोलते हैं। फोटोन कैसा होता है? टाइनी पार्टिकल्स होता है। कैसा होता है? टाइनी पार्टिकल्स होता है। टाइनी पार्टिकल्स होता है जो मासलेस होता है। कैसा पार्टिकल होता है? मासलेस पार्टिकल। ठीक है, आप देखो, अब इसी अर्थ के सेंटर के पास में ये जो रेडियस होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, आर। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, या इसको मीटर में लिखेंगे 6.4 × 10⁶ मीटर। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400 किलोमीटर बोलेंगे, या 6.4 × 10⁶ मीटर बोले। क्लियर इतना? अगर आप मास ऑफ अर्थ की बात करें, मास ऑफ अर्थ की बात करें 6 × 10⁻24 kg होगा। ठीक है, ये क्या होगा? एमी का मतलब मास ऑफ अर्थ, आर का मतलब रेडियस ऑफ। क्लियर है इतना? तो डाउट? अब समझेंगे आप, ये जो फोटोन है, तो फोटोन तो पूरे मीडियम में एयर के साथ क्या हो जाता है? मिक्सअप हो जाता है। आपको पता नहीं चलता है किसको बोलेंगे एयर, किसको बोलेंगे फोटोन। ठीक है, अब देखो, अब जो अर्थ का सरफेस देखा है ना, इस सरफेस पे अर्थ के चारों साइड सराउंडिंग में क्या होता है? एयर होता है। क्या होता है? एयर होता है। एयर बहुत ऊपर नहीं होता और सरफेस के पास नहीं, जितना ऊपर जाएंगे एयर का लेवल धीरे धीरे क्या होता है? कम होता है। जैसे आप पहाड़ी भाग ऊपर में चढ़ते हैं तो आपको देखना कान में कभी तो ऐसा लगता है कि कान मेरा बंद हो गया, जब बस हम ऊपर बहुत हाई ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? वहां पे एयर का प्रेशर धीरे धीरे क्या होने लगता है? कम होने लगता है। आई बस समझ में? जो हमारे पायलट होते हैं एरोप्लेन ऊपर लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, समझ में आएगा? जितना ऊपर जाएंगे धीरे धीरे जो गैस का जो पार्टिकल्स है धीरे धीरे कम होने लगते हैं। गैस या एयर कहाँ ज्यादा मिलेगा आपको? अर्थ सरफेस पे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अर्थ सरफेस में क्या होता है? एयर है। यहाँ क्या है? एयर। और एयर जो होता है, एयर जो है, दिस इज द बैंड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या है? बैंड कंडक्टर ऑफ हीट। ये कैसे पता चला कि बैंड कंडक्टर है? जैसे मान लो कि अभी बाहर धूप बहुत ज्यादा है ना, बाहर धूप क्या बहुत ज्यादा है। आपको पता है धूप पे कोई भी चीज रखी हुई गर्म हो जाती है, होती है कि नहीं होती? होती। ठीक है, बाहर जाएंगे धूप पे ऐसे हाथ रख के चेक करेंगे, भाई तुम गर्म हो क्या आपको गर्मी फील होगी? नहीं। इसका रीजन क्या है? आप बाहर में कोई लोहे का बर्तन है, कोई सामान है, उसको छूओ आपको गर्म फील होगी। कोई प्लास्टिक रखी होगी वो भी आपको गर्म फील होगी। बट जो एयर वाली जो खाली जगह है वहां पे हाथ रख के चेक करो, कहेंगे आपको गर्मी फील नहीं होती ना, गर्मी फील नहीं होती है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एयर होता है वो बैंड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। बैंड कंडक्टर ऑफ हीट। समझ आ रही बात? इसीलिए अर्थ के सराउंडिंग का जो मीडियम होता है इसको हम बोलते हैं डायाथर्मिनस मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायाथर्मिनस मीडियम बोलते हैं। इस मीडियम का नाम रहेगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डायाथर्मिनस मीडियम। डायाथर्मिनस मीडियम बोलते हैं। दैट टाइप ऑफ मीडियम जहां पे हीट को कंडक्ट नहीं किया जाता है वैसे मीडियम को क्या बोलते हैं? डायाथर्मिनस मीडियम। इसीलिए अर्थ सरफेस का जो मीडियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायाथर्मिनस मीडियम बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात? याद रहेगा सभी को? एक बार यहाँ तक हम रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ की जो रे है, सॉरी सन की जो रे है वो कैसे पास करती है? इस वे में पास करती है। रे को क्या क्या बोल सकते हैं? रे, लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। इसकी स्पीड कितनी होती है? स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी? वैक्यूम में। सबसे कम? ठीक है, स्पीड की लाइट हर मीडियम में डिफरेंट मिलती है। एक और चीज समझेंगे, लुमिनियस ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे और नॉन लुमिनियस किसको बोलेंगे? वैसा पार्टिकल या वैसा ऑब्जेक्ट जिसके पास खुद का लाइट हो उसको बोलेंगे लुमिनियस, और जिसके पास खुद की लाइट नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? अब ये भी दो टाइप से होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है मैन मेड। जो सन है इसको हम क्या बोलेंगे? लुमिनियस बोलेंगे। क्या इसको हमने बनाया है? नहीं। किसने बनाया है? नेचर ने बनाया है। तो सन जो है नेचुरल लुमिनियस हो गया। क्लियर है इतना? इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, ये सब क्या है? मैन मेड लुमिनियस। ठीक है, बाकी जो चीज जहां पे लाइट, जैसे मून क्या है? नॉन लुमिनियस है। मून के पास भी खुद की लाइट नहीं होती है, और सन से लाइट लेकर रिफ्लेक्ट करके हमारे तक उसकी लाइट आती है। तो मून क्या हो गया? नॉन लुमिनियस, और सन क्या हो गया? लुमिनियस। क्लियर है इतनी बात? याद रहेगा सभी लोगों को?
सन की जो रे है यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 केल्विन। कोर में टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे धीरे धीरे हम आएंगे टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। ये जो टेम्परेचर है एग्जैक्टली इतना नहीं होता है, कुछ कम ज्यादा भी हो सकता है या होता है, बट एक राउंड फिगर में बोल सकते हैं 6000 केल्विन। क्लियर है? अब ये थर्मामीटर है, ये क्या है? पाइरोमीटर क्या है? थर्मामीटर है, थर्मोमीटर। तो यहाँ पे बता दूं आपको, थर्मोमीटर भी 3 टाइप के होते हैं। एक का नाम है लिक्विड थर्मामीटर, एक का नाम होता है गैस थर्मामीटर, और एक का नाम होता है रेडिएशन टाइप थर्मामीटर, जो बिना कांटेक्ट किए ही बॉडी का टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेता है। क्लियर है? हाँ, रेडिएशन बेस्ड होता है। आपने कोविड काल में देखा होगा ना, ऐसे गन जैसा होता है, ऐसे सामने लगाया और चेक कर दिया तो कितना फीवर आई समझ में। जो हम लोग ऐसे लगा के चेक करते हैं वो कौन सा होता है? लिक्विड थर्मामीटर होता है, जिसके अंदर हम लोग मर्क्यूरी का यूज करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज्यादा हीट का गुड कंडक्टर है। जैसे हल्का सा हीट मिलता है तुरंत मेल्ट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है ना? और वो ब्राइट होता है, इसलिए थर्मामीटर उसका यूज करते हैं। क्लियर है ना? चलो इसमें और बात हम करेंगे, बट इतना मैं रफ कर दूं। अब हम लोग समझेंगे लाइट का जो नेचर होता है उसके बारे में बात करेंगे। नेचर ऑफ लाइट, क्या बात करेंगे? लाइट का जो नेचर होता है वो ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर, लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल मतलब दो। लाइट के पास दो टाइप की नेचर होती है। एक नेचर होती है पार्टिकल की, दूसरा होता है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, किसने बोला था? ये साइंटिस्ट है जिसका नाम है मैक्सवेल। किसने बोला था? मैक्सवेल ने बोला। मैक्सवेल ने कहा था कि लाइट का नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर का होता है। बाद में इसको प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट हमारे डी ब्रोगली भी है। डी ब्रोगली ने भी आए और उन्होंने बताया कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। इन सबसे पहले किसने बताए थे? मैक्सवेल ने बताया। इसके बाद पार्टिकल के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट है न्यूटन। कौन आए पहले? न्यूटन। और न्यूटन के बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन है। कौन सा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। पार्टिकल के बारे में बोलने वाले साइंटिस्ट कौन है? न्यूटन। और दूसरा कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने बोला कि लाइट का जो नेचर होता है पार्टिकल नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है? पार्टिकल नेचर। और न्यूटन ने पार्टिकल से बिहेव किया जैसे पार्टिकल्स काम करते हैं, उसी तरीके से हमारे जो सन के रे है, लाइट है, वो भी काम करता है। इसीलिए लाइट को क्या बोला गया? पार्टिकल नेचर का कहा गया। ठीक है। दूसरा है वेव नेचर। वेव नेचर के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम है हाइगन्स। क्या नाम है? हाइगन्स। हाइगन्स ने बोला कि लाइट का जो नेचर है वेव नेचर का होता है। ठीक है, लेकिन हाइगन्स ने ओनली क्या दिया था? थियरी दिया था। क्या दिया था? ओनली थियरी बताया था, प्रूफ नहीं कर पाए थे। प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है यंग। क्या नाम है? यंग साइंटिस्ट ने आए और बोले कि भाई मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा होता है? वेव नेचर का होता है। और उन्होंने एक सेटअप लगाया। क्या लगाया? सेटअप लगाया। सेटअप का नाम लिखा गया YDAC। YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या रखा गया नाम? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट का मतलब होता है पतली सी होल या पतला सा कटा हुआ हिस्सा को बोलते हैं स्लिट बोलते हैं। ठीक है। और YDAC का मतलब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस सेटअप से प्रूफ हो गया कि लाइट का नेचर होता है कौन से नेचर का होता है? वेव नेचर का होता है। इस प्रकार से हम समझ गए कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है? ड्यूअल नेचर का है। ड्यूअल नेचर के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है? मैक्सवेल। एक नेचर है पार्टिकल, एक नेचर है वेव। कौन बताया था? हाइगन्स। प्रूफ किसने किया था? यंग। कौन सा सेटअप लगाया था? YDAC, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब देखो वेव के बारे में बात होती है तो लाइट जो होता है ट्रांसवर्स वेव होता है। कौन सा वेव होता है? ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवर्स वेव होता है। लाइट का जो वेव है वो कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स वेव होता है। ट्रांसवेव का मतलब होता है वैसा वेव जो वेव का प्रोपागेशन पैरेलल हो बट उसके पार्टिकल्स का मोशन कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं।
वेव, मैकेनिकल वेव दो टाइप से होती है। एक वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक को बोलते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। आ जाओ आ जाओ, क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव जो होता है प्रोपागेशन के साथ कैसा होता है? परपेंडिकुलर। ये कैसा होता है? प्रोपागेशन के साथ में परपेंडिकुलर। और लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा होता है? प्रोपागेशन के साथ में पैरेलल होता है। क्लियर इतना? कहने का मतलब है जो लाइट के जो पार्टिकल्स है उसका मोशन कैसा है? परपेंडिकुलर मोशन होगा। वेव इधर साइड जाना चाहेगा लेकिन इसके जो मोशन होंगे ऐसा मोशन करेगा, परपेंडिकुलर मोशन करेगा। ऐसे वेव को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। क्लियर इतना? कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि साउंड में और लाइट में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस यहाँ पे मेजर पार्ट है कि साउंड जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है और लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है। ठीक है? लाइट की स्पीड कम होती है, सॉरी लाइट की स्पीड ज्यादा होती है और साउंड की स्पीड कम होती है। लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है और साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकेंड होता है। आई बात समझ में? जब आसमान में ठंडक चमकता है, बारिश होने वाली होती है, बादल गरजता है, आपको सबसे पहले लाइट दिखाई देती है या साउंड सुनाई देती है? लाइट। पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में आपको साउंड सुनाई देती है। क्लियर है इतना? यस सर। ये हो गया ड्यूअल नेचर के बारे में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो सन की जो रे होती है उस रे में कौन कौन से रे होते हैं। ये जो रे होते हैं इसमें कौन कौन से रे होते हैं? सबसे पहले रे आता है गामा रे। गामा रे के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट रे, अल्ट्रावायलेट रे, इसके बाद रे, इसके बाद इंफ्रारेड, इसके बाद माइक्रोवेव, माइक्रो रेडियो। कितने हो गए देखो तो काउंट करो। 7 हो गए। सबसे पहले कौन सा रे? गामा रे, एक्सरे, यूवी रे मतलब अल्ट्रावायलेट रे, विजुअल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। कौन है? आ जाओ बताओ, बैठिए चलो। इसके सर पे बैठे हुए। देखो जो गामा रे है, गामा रे ऐसी चीज है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा कि कम? ज्यादा। ज्यादा। गामा रे की जो फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है। वेवलेंथ क्या होती है? कम होती है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा। इसी क्रम में जब आगे बढ़ेंगे तो एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी है गामा रे से कम हो जाएगा और अंत में जो रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी कम और वेवलेंथ हो जाएगा सबसे ज्यादा। इस रेशियो में चेंज होते जाता है। ठीक है? गामा रे के बारे में आपको बताया था। गामा रे के बारे में रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी का जो देहांत हुआ था गामा रे के कारण ही हो गया था। नहीं, गामा रे मैडम क्यूरी के डीएनए तक चला गया था और जिससे उनको कैंसर हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद में टाइम हो गया।